हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 22 करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो आपने पिछले जितने भी वीडियोस देखे हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे। आपको कहीं और से भी क्वेश्चंस मिले और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये सब आप अपने आप से कीजिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो स्टैटिस्टिक्स में आपका एसएससी सीजीएल में एग्जाम में आते हैं। जो टॉपिक्स है उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने पिछले वीडियोस देख रखे हैं तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, what percentage of values lies between 5th and 25th percentile? 5 और 25 परसेंटाइल के बीच में इनमें से कौन सी वैल्यू आती है, लाया करती है? वो है 20% या 20% इसमें वैल्यू आती है 5th एंड 25th परसेंटाइल में। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल वो चीज होती है जिसका बेस 100 होता है। परसेंटाइल 100 बेस वाली चीज होती है। अब डेसाइल्स क्या होता है? देखिए, अगर आपका कोई चीज है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका डिसाइल्स हो गया, एक तरह का ये डिसाइल्स है। ये इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है। पूरा जो ग्रुप होता है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसे डिसाइल कहते हैं। तो इसमें अगर 6 डिसाइल हो जाए, 1 2 3 4 5 6, अब देखिए जो ये 10 पार्ट्स हुए, ये डेसाइल्स में तो हो गया 10 डेसाइल्स में, लेकिन अगर इसे परसेंटाइल में करेंगे तो ये 100 परसेंटाइल है। 10 डेसाइल है बट ये 100 परसेंटाइल है। तो अगर सिक्स डेसाइल्स ले लेंगे, 6 डेसाइल्स ले लेंगे तो क्योंकि 100% के इक्वल था तो हर एक 10 था, तो आपका कितना हो गया? 60 परसेंटाइल। मीडियन कैन बी लोकेटेड जियोग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ। आप मीडियन किससे लोकेट कर सकते हैं जियोग्राफिकली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजाइव से। हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ। हिस्टोग्राम के थ्रू आप ग्राफिकली मॉड की वैल्यू को बता सकते हैं। आप ऐसे बनाते थे, हिस्टोग्राम बनाते थे। बहुत गंदा हिस्टोग्राम बना रही हूं मैं, लेकिन आप मान लीजिए आप भी ऐसे ही बनाते थे। तो आपका अगर जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो मॉड होती है। अब आप ऐसे बनाते थे ना, डायगनली उसे क्रॉस करते थे, डायगनली क्रॉस करके, और जो ये वैल्यू आती थी ये आपकी मॉड हो जाती थी, ये वैल्यू। तो वही है, आप हिस्टोग्राम के थ्रू मॉड की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन। सम ऑफ द डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है? 0। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मीडियन। मीडियन किससे रिप्रेजेंट होता है? 50 परसेंटाइल, क्योंकि मीडियन इज व्हाट? मीडियन इज मिड वैल्यू ऑफ द ग्रुप। ग्रुप ही गलत बना दिया मैंने, ठीक से ग्रुप बनाएंगे और इसकी जो भी मिड वैल्यू होगी, जो भी ये मिड वैल्यू होगी वो होगा 50 परसेंटाइल, क्योंकि ये पूरा क्या है? 100 परसेंटाइल, तो उसका मिड क्या हो गया? 50। इफ द ग्रुप डेटा हैज ओपन एंड क्लासेस। देखिए मैं कह रही थी ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ओपन एंड क्लासेस है एक ग्रुप डेटा की तो वन कैन नॉट कैलकुलेट, क्या नहीं कैलकुलेट किया जा सकता? मीन। और क्या क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं आप, लेकिन क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते? मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? देखिए ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे? रूट ऑफ 1/16 इंटू 4/25। एन कितना है? 1 2, तो क्या हो गया यहाँ पे? n इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो ये कैसे निकलेगा? अब इसमें से क्या बाहर निकलेगा? 1/4, रूट में से बाहर आया 1/4, और ऊपर से 2 बाहर आया और नीचे से 5 बाहर आया।
2 2 जा 4, तो क्या बन गया ये 1/10। ये रहा अपना आंसर 1/10। ज्योमेट्रिक मीन बहुत इजी है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। इफ द मॉडल वैल्यू इज नॉट क्लियर इन द डिस्ट्रीब्यूशन में मॉडल वैल्यू आपकी क्लियर नहीं हो पा रही, तो इट कैन बी एसर्टेन बाय द मेथड ऑफ, ये किस मेथड से निकाली जा सकती है, ग्रुपिंग से। शू साइज का हमने किस में पढ़ा था जिक्र, शू साइज ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया इज 7। अगर ज्यादातर लोगों का शू साइज 7 है, तो कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू यूज होगा इसमें, मॉड। मोस्ट प्रेफरेबल किससे निकाल सकते हैं हम, मॉड से। द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड सीरीज इज, अगर ऑर्डर्ड सीरीज है तो उसकी मिडल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल किसे बोलते थे, 4 पार्ट वाले को क्वार्टाइल, क्वार्टर कर देना क्वार्टाइल, 4 पार्ट वाले को क्वार्टाइल बोलते थे। डेसाइल 10 पार्ट वाले को डेसाइल बोलते थे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डेसाइल्स 10 पार्ट वाले को बोलते थे। तो 5 डेसाइल ले लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसका हाफ पार्ट हो गया, या परसेंटाइल 100%, 10/10 का, जैसे चेस बोर्ड होता है वो 8/8 का होता है, ये 10/10 का बनेगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 10, ऐसे ही। हाँ 1 2 3, ये इक्वल बॉक्सेस होते हैं, 4 5 6 7 8 9 और ये 10, आपका ये परसेंटाइल है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5, ये 50th परसेंटाइल, मतलब ये हाफ कवर कर रहा है, ये भी हाफ कवर कर रहा है। सेकंड क्वार्टाइल यानी कि ये भी हाफ कवर कर रहा है। तो द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर सीरीज इज, अगर ऑर्डर सीरीज है तो ये मिडल वैल्यू किससे आ रही है, सब से। इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट, अगर 5 कम कर दिया है हर ऑब्जर्वेशन में से, तो मीन क्या होगा, मीन भी 5 रिड्यूस हो जाएगा। अगला, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ज्योमेट्रिक मीन कब कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, अगर उसकी कोई भी वैल्यू 0 हो या नेगेटिव हो। इंपॉर्टेंट वन, अगर 0 हो या नेगेटिव हो तो आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या चीज 0 या नेगेटिव हो, कोई भी वैल्यू, सेट की कोई भी वैल्यू आपकी 0 या नेगेटिव होगी तो आप ज्योमेट्रिक मीन जीएम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मीडियन इज मोर सुटेबल एवरेज फॉर द ग्रुप डेटा विद, ओपन एंड क्लासेस वाला ग्रुप डेटा होगा तो मीडियन ज्यादा सुटेबल रहता है। थर्ड क्वार्टाइल, ये 100% है, आप ही बताइए। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल, 3 क्वार्टाइल उसमें कवर हो रहे हैं। तो कितना प्रतिशत हिस्सा, कितना परसेंट हिस्सा, परसेंटाइल हिस्सा कवर हो रहा है, 75th परसेंटाइल, क्योंकि परसेंटाइल में ले तो ये 100% होता है। आपका ये कुछ गलत हो गया। आपका अब जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो सैम्पलिंग रहेगा, सैम्पलिंग, मोस्ट प्रोबेबली सैम्पलिंग रहेगा, सैम्पलिंग इन पार्ट, आई थिंक ये कितना पार्ट था, 22, सॉरी ये गलती हो गई, ये 23 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट में हम सैम्पलिंग डिस्कस करेंगे 23 में।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए नए वीडियोस की जानकारी चाहते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा को आप सब्सक्राइब कीजिए जरूर। रेड बटन दिख रहा होगा आपको अपने वीडियो के नीचे, आप उसको क्लिक कीजिए तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। आपको नए नए वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हमारे फेसबुक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप facebook.com/competitive classes by बरखा पे जाइए। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। आपकी सक्सेस के लिए हम प्रे करते हैं भगवान से कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और आपको जॉब मिल जाए। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।